बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जा सकती है, हमें उसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए। इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है क्योंकि बच्चे हर टाइम फोन पर लगे रहते हैं। अगर आप बच्चों के से पूछ पूछ कर हर काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले तो हम जब छोटे होते हैं बच्चे, तभी हम उन्हें उनके टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां नहीं दीजिए, लाइट मेडिसिन दीजिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता आर्य, आज हम बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने की। तो सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जा सकती है, हमें उसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए। इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है क्योंकि बच्चे हर टाइम फोन पर लगे रहते हैं। पार्कों में भी जाना बंद हो गया है, बाहर खेलना भी बंद हो गया है। तो ये सारी चीजों की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी वैसे वीक हो रही है क्योंकि कार्टून देखते रहते हैं पूरा टाइम, फोन पे या टीवी पे रहते हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों का सबसे पहले आपको कमांडर बनना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के से पूछ पूछ कर हर काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो बच्चों के कमांडर के रूप में मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को मारिए पीटिए, कमांडर के रूप में कि आप आ जाओ, आज हम ऐसे खेल खेलते हैं। खेल खेल में उन्हें सिखाना है। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उन्हें स्प्राउट्स खिलाने के नाम पर मैं अपने आगे बाउल लेके बैठ जाती थी और अपना खाना शुरू कर देती थी और उन्हें इग्नोर करती चली जाती थी। तो वो अपने आप ही अपनी स्पून लेकर के, और अगर खाना भी शुरू कर देते मैं मना करती कि नहीं तुम्हें नहीं खाना, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी पे हमें स्टडी करनी पड़ेगी। जब हम किसी से भी काम कहते हैं कि ये काम आपको करना है फोर्सफुली, तो वो बच्चा हो या बड़ा हो वो नहीं करता। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी से छोड़ दिया जाता है तो वो उस काम को करते हैं। तो सबसे पहले अब आप कहेंगे कि 1 डेढ़ साल का बच्चा तो नहीं करेगा, तो कम से कम 5th क्लास तक हमें बच्चों के ऊपर ऐसे जैसे एज ए टीचर होता है ना, एज ए गाइड, उसे गाइड करना है कि अब ये चीज का टाइम हो गया, अब ये खाना है, अब ऐसे करना है। और उस चीज को बहुत बर्डन मत बनाइए। खेल खेल में जैसे कि किसी दिन अगर उनका मन नहीं है कुछ खाने का तो उसे चेंज कर दीजिए या खुद खाना स्टार्ट कर दीजिए कि आज तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं है, सॉरी मैं भूल गई। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं। तो इन चीजों को माँ को पहले स्टडी करनी चाहिए, माँ बनने से पहले, कि क्या बच्चे की साइकोलॉजी होती है, कितने टाइम के बच्चे को कैसे टैकल करना है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। छोटा सा बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, उससे पूछ रहे हैं क्या खाओगे, तो उसे तो होश ही नहीं है, वो तो एक बिल्कुल कच्चा फूल की तरह है। तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है। वो तो वही चीजें जो 4-5 चटपटी चीजें, चॉकलेट, टॉफी, मैगी वगैरह रटी हुई हैं, वो उनको बोलता है। और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ डिमांड करी है। तो सबसे पहले तो हम जब छोटे होते हैं बच्चे, तभी हम उन्हें उनके टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। मैंने 5th क्लास तक अपने बच्चों को आलू का, उन्हें अगर आलू खा रहे हैं तो वो बॉयल्ड आलू होता था, उन्हें सब्जी का पता ही नहीं होता था कि सब्जी कैसे खाते हैं। तो उन्हें घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, हरी सब्जियों का ही पता था सारी। तो वही चीजें उनका टेस्ट डेवलप हो गया। आज अगर मैं उन्हें बिल्कुल आजाद, मेरा 23 इयर्स का बेटा है, तो अगर मैं उससे मैं खुद जूस पीती चली जाती हूँ, वो अपने आप नकल रहती है दोनों बच्चों को। बेटी 20 साल की है, बेटा 23 साल का है। तो हमें उनको वो अपने आप फॉलो करते हैं। अब उनके टेस्ट ऐसे, बड्स ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि वो उन चीजों को अगर खाएंगे भी कभी उठपटांग तो तुरंत से वापस, नहीं आज मुझे जूस डाइट करनी है, आज मुझे फ्रूट डाइट करनी है, तो उस तरफ जाना है। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए आपको स्टार्टिंग से आपको कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए होगी, और उसके लिए आपको घर में भी कुछ साधन करने पड़ेंगे। इसके अलावा और किन तरीकों से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है? खाने पीने में उन्हें कौन सी चीज देना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आप घर में जिनके भी छोटे बच्चे हैं,
साल के बच्चे से खिलाना शुरू कर दीजिए। मिट्टी में खिलाइए, मिट्टी डलवा लीजिए अपनी छत पर या गार्डन में, जहां भी आपको साफ मिट्टी होनी चाहिए। तो वो साफ मिट्टी में अगर खेलेंगे तो ना आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ना विटामिन डी की बच्चों में डेफिशिएंसी होगी, ना मिट्टी खाएंगे, ना बच्चे चिड़चिड़े होंगे। क्योंकि जब बच्चा खेल लेगा भरपूर और वो भी मिट्टी में, तो बच्चे की अलग ही लेवल आ जाता है, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसे भूख लगेगी। हम क्या करते हैं, बच्चे को भूख डेवलप नहीं करते, हम बच्चे को बाहर से ठूसते हैं कि उसे भूख डेवलप नहीं हो रही, उसे कार्टून दिखाया पूरे दिन, वो बेड पे बैठा रहा है, अब उसे भूख तो लग नहीं रही। अब वो जब हम खाना खिलाएंगे तो वो नखरे करेगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मीठा नहीं है, चटपटा नहीं है, भागेगा, हम उसे पीछे पीछे खिलाते हैं, भाग भाग के खिलाते हैं खाना। तो उसकी बजाय आप उसकी भूख को डेवलप करिए, उसके साथ इतना भरपूर खेलिए कि वो बच्चा थक कर चूर हो जाए। जब बच्चा भूख भूख करे या खाने को मांगे, तब हमें खाना देना है। और खाना भी कैसा देना है, न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, उसमें फ्रूट्स देने हैं, दूध दही देने हैं, लस्सी देनी है, और किशमिश बादाम छुआरे देने हैं भीगे हुए, 10 किशमिश 2 बादाम 4 छुआरे, 4 बादाम 2 छुआरे। तो ये रात को डिप कर दीजिए पानी में भीगे हुए, ये चीजें दीजिए, हाइट भी अच्छी निकल आएगी बच्चों की, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर उन बच्चों को भूख को डेवलप होने दीजिए अपने आप। 1 दिन नहीं मांगेगा बच्चा, 2 दिन नहीं मांगेगा, 4 दिन नहीं मांगेगा, वो अपने आप मांगेगा बच्चा। हम सोचते हैं भूख से बच्चा मर जाएगा, लेकिन भूख से कभी कोई नहीं मरता। तो हमें भूख से करने की, भूख से कभी बीमार नहीं होंगे बच्चे। तो उसके लिए हमें ऐसा करना है कि उसकी भूख को डेवलप करना है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प करनी है, उसे खेल खेलने देना है, छत पर खिलाइए, गार्डन में खिलाइए, नेचर के करीब रखिए। कम से कम दिन भर में, अब जैसे लॉकडाउन है तो 4-5 घंटे बच्चे को चाहिए खेलने के लिए। हम लोग, आप अपने बचपन की याद करके देखिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, तो हम लोग कितना खेलते थे। कभी आज तक हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि ये सब्जी खाओ, ये मत खाओ। सारी सब्जियां हमारी जनरेशन के लोग खाते थे। तो उसी लेवल पे वापस आना पड़ेगा। हम, जरा सा बच्चा गिरता है, ओहो चोट लग गई, उसे अपने आप खड़ा होना सीखने दीजिए, अपने आप उसे सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए, अपने आप उसे चीजें मांगने दीजिए। तो एक ये चीजें करनी है, मिट्टी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, नेचर के करीब रखना है, फ्रूट जूसेस ज्यादा से ज्यादा खिलाने हैं। अगर हम आसन प्राणायाम की बात करें, अगर कहीं बच्चों की क्लास लगती है तो वहां क्लास में लेकर जाइए, आप स्विमिंग लेकर जाइए। अगर नहीं बच्चे जाते हैं तो उन्हें बातों बातों में ही, जैसे आंखों में आंखें डाल के हम पहले देखते थे, उसमें त्राटक क्रिया हो जाती है, सिंहासन हो जाता है, जोर से दहाड़ मारिए और बच्चों के साथ खेलिए। तो बच्चों की अलग से योगा कराने की जरूरत नहीं होती, बच्चे तो खेल खेल में कर लेते हैं। और अगर आपके बच्चे का योगा में इंटरेस्ट है तो उसे डेवलप करिए, उसे पावर योगा की एक्सरसाइज करिए, बच्चों की बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। अगर बच्चे योग में आ गए आगे, फिर तो बच्चों की लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, ना वो हिंसक रहेंगे, ना नपुंसक रहेंगे, ना बेरोजगार रहेंगे, किसी भी तरह की कोई दुर्व्यवहार नहीं आएगा बच्चों में। तो आप अगर योगा के में अगर बच्चे आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसमें आप कोशिश करिए कि बच्चे आए योगा में, नेचुरोपैथी में आए। और अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां नहीं दीजिए, लाइट मेडिसिन दीजिए। जो लाइट मेडिसिन देता हो डॉक्टर, उसी के पास उसे लेकर के जाइए। नहीं तो बच्चों के हेल्थ के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको खुद भी रखनी चाहिए। हाँ, D5 चैनल आजकल सब कुछ अरेंज करा ही रहा है, तो उससे आप सीखिए। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं आजकल। और फिर हम गलत चीजें भी सीख लेते हैं। कई बार होता है कि बच्चों को सेरेलैक खिलाइए, बॉर्नवीटा खिलाइए, इनसे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इनसे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये इन लोगों ने कहाँ कौन से बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पिए थे, फिर भी ये इतने स्ट्रांग थे। तो हमें अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ वापस लौटना, जैसे हम लोगों का बचपन बीता है ऐसे ही अपने बच्चों का बचपन बिताइए। उन्हें स्ट्रेस मत दीजिए, खेलने दीजिए ज्यादा से ज्यादा और रिलैक्स रखिए। प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से बच्चों की डाइट कैसी होनी चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? बच्चों की डाइट एकदम जैसे होता है ना, हम बच्चों को कई बार ज्यादा खिला देते हैं कि नहीं, बच्चों का डाइजेशन ज्यादा वर्क करता है, तो हम हर घंटे बाद ठूसते रहते हैं।
तो बच्चों का भी डाइजेशन 3 घंटे से पहले वर्क नहीं करता। 3 घंटे का टाइम उन्हें भी दीजिए कि जिससे उनका खाना पीना पहले डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद ही उन्हें खाने को दीजिए। और डाइट में आपको मैं बता रही हूँ कि आप दूध, दही, बादाम, छुआरे, इन चीजों पे ज्यादा प्रेशर रखिए। आप पनीर ज्यादा दीजिए बच्चों को, और घी कम से कम दीजिए। जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें घी नहीं देना, उन्हें दूध और दही ज्यादा से ज्यादा देना है। जो 15 से और 30 साल के जो बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें घी देना है। उन्हें भी घी कैसे देना है कि आप उनकी सब्जी में 1 चम्मच घी डाल दीजिए। वो घी क्या है, उन्हें डायरेक्ट ताकत देगा। हम क्या करते हैं, चीज को फ्राई करके देते हैं कि इनकी तो एज है, इन्हें खाने दीजिए। तो फ्राई अगर हमने सब्जी में खूब ज्यादा घी फ्राई करने में छोड़ दिया तो वो घी हमारी बोन्स तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। जो घी, कच्चा घी हमारे बॉडी में जाएगा वही हमारी बॉडी में पहुंचता है, केवल वही हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में जो रिवाज था कि सब्जी में अलग से घी डालकर देते थे, तो ये बहुत अच्छा है बोन्स के लिए। आपके कैल्शियम, बोन्स की चिकनाई खत्म नहीं होगी, आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूध कोशिश करिए कि कहीं नेचुरल दूध, अच्छा घी गाय या भैंस का मिल जाए। गाय का दूध हम प्रेफर करते हैं कि गाय का पीजिए। अगर गाय का नहीं मिलता तो भैंस का भी ऐसा मिलना चाहिए कि जो हमारे सामने होना चाहिए। तो ऐसा कोशिश करिए। देखिए, हम पैसा कमाने के लिए पूरा साम दाम दंड भेद लगा देते हैं, लेकिन जब डाइट की बारी आती है तो हम मैदा खा रहे हैं, इधर से हम दूध पी रहे हैं, आर्टिफिशियल पैकेट वाले दूध पी रहे हैं। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने लिए तो थोड़ा कमाइए और थोड़ा टाइम अपने बच्चों की डाइट प्रिपेयर करने में, दूध लाने में, कहीं से फ्रेश दूध अरेंज करने में, या इन चीजों में अपने टाइम को लगाइए। ना कि ज्यादा पैसा हम अंधाधुंध अगर कमा लें और बच्चे की हेल्थ ही खराब हो जाए, फिर क्या फायदा। एक बीमारी को अगर एलोपैथी ठीक करती है तो 10 बीमारियां और ले आती है। और अगर कभी फीवर, कफ, कोल्ड हो भी जाए तो बच्चों की रोटी बंद कर दीजिए, उन्हें फ्रूट जूस पर रख दीजिए, तो बच्चे का कफ कोल्ड अपने आप ही ठीक हो जाएगा और बच्चे की इच्छा भी नहीं होती रोटी खाने की। हम कई बार तो मैंने लेडीज को यहाँ तक देखा है कि फीवर हो रहा है, बच्चा डिमांड कर रहा है मैगी की, तो उसे मैगी कह रहे कुछ तो जा रहा है पेट में। अरे ये जाने से बेटर है कि बच्चा भूखा रह ले। तो ऐसी गंदगी चीज गंदा भेजने से बेटर है कि आप बच्चे को अपने आप चूज करने दीजिए। अगर कच्चे टमाटर खा रहा है खाने दीजिए, कच्चे मटर खा रहा है खाने दीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल कच्चा खा रहा है उन्हें बाहर रखिए, जिससे कि बच्चों को टेम्पटिंग हो, उन्हें खाने की इच्छा हो। हम छुपा छुपा कर अंदर रख देते हैं, फिर उन्हें काट कपीट कर देते हैं और ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि खाओ खाओ। तो वो चीज नहीं है। बच्चों की साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा, तभी बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर सुजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।